जय हिंद दोस्तों। हमारी पार्टनरशिप के पिछले वीडियो में हमने 3 ट्रिक्स बताए थे और उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराए थे, और जो बचे हुए ट्रिक्स थे उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, ख़राब लगे तो लाइक अनलाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। मान लीजिए ए और बी जो है मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं और उनमें से ए जो है वो x गायें t1 समय तक और b जो है वो y गायें t2 समय तक चराते हैं। तो जो अगर कोई हमसे पूछ ले जाए कि इसमें फिर ए का किराया कितना होगा या बी की किराया कितना होगा, तो हम इस फार्मूले के द्वारा जो है बता सकते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा, ए का किराया अपान बी का किराया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू T1 अपान वाई इंटू T2, जहाँ एक्स जो है वो है A1 के द्वारा जो चराई जाने वाली गायें और वाई जो है बी के द्वारा चलाई जाने वाली गायें हैं, और एक्स गाय जो है T1 समय तक चराई जाती हैं और वाई गायें T2 समय तक चराई जाती हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, ए और बी ने एक चारागाह 30 रुपये प्रति महीने की दर से लेता है यदि ए की 9 महीने चरती हैं 10 गायें। यानी कि यदि ए की 10 गायें 9 महीने के लिए चरती हैं और बी जो है शेष महीने के लिए कितनी गायें चराएं कि उसे ए से 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े। तो हमको क्या जानना है कि बी जो है कितनी गायें चराती हैं कि उसे 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े। तो हम पहले तो मान लेते हैं कि माना कि बी शेष महीने के लिए शेष महीने के लिए वाई गाय चराता है और हमको दिया क्या गया है, 30 रुपये प्रति महीने की दर से लेता है। 30 रुपये प्रति महीने की दर से लेता है तो जो है 10 महीने के लिए ले रहा है। तो जो है दोनों के द्वारा दिया जाने वाला जो कुल किराया होगा, अर्थात दोनों के द्वारा दिया जाने वाला कुल किराया तो वो हो जाएगा 30 रुपये प्रति महीना, यानी कि 30 गुणे 10 इज इक्वल्स टू 300। तो जो है उनके द्वारा टोटल 300 रुपये किराया दिया जाएगा। और हमको ये भी मालूम है कि जो है बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराए कि उसे ए से 60 रुपया कम किराया अदा करना पड़े। यानी कि ए जो है वो 60 रुपये ज़्यादा किराया अदा करेगा। मतलब मान लो ए जो है ए किराया अदा कर रहा है और बी जो है वो ए से 60 रुपया कम किराया अदा करना है, यानी कि ए माइनस 60। अब जो है इज इक्वल्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल किराया जो है हमारा 300 रुपये है, तो 300 रुपये। अब यहाँ पे ए जो है 2A हो जाएगा और ये 60 जो है इधर चला जाएगा तो 360 हो जाएगा। अब ए का मान जो है वो 180 से कट जाएगा तो यहाँ 180 हो जाएगा। अतः जो है ए को जो है 180 रुपये किराया देना पड़ेगा। अब बचा जो है 300 में से 180 को घटा देंगे तो जो है बी का किराया निकल जाएगा। तो बी का किराया जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 300 माइनस 180, अर्थात 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120। ए और बी का किराया हमें मालूम हो गया। अब हमें निकालना है कि बी जो है कितनी गायें चराएगा। तो हमें फार्मूला पता है कि एक इसका
ए का किराया अपान बी का किराया तथा ए के द्वारा चराई जाने वाली गायें अपान बी के द्वारा चराई जाने वाली गायें इंटू ए के द्वारा चराई जाने वाली गायें कितने समय तक चरती हैं और बी के द्वारा कितने समय तक चरती हैं। तो यहाँ पे ए के द्वारा जो किराया है वो 180 है और बी के द्वारा किराया जो है 120 है और ए की कुल गायें जो है वो 10 हैं। ए के द्वारा गाय चराई जा रही है 10 गाय हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है यदि ए की 10 गायें 9 महीने के लिए चरती हैं तो 9 महीने के लिए चर रही हैं, तो यहाँ 10 × 9 हो जाएगा। अपान बी के द्वारा कितनी गाय चराई जाने वाली, हम वाई दिया गया है, हमने माना है, तो वाई इंटू टाइम जो है पता है हमको कितना है 1, क्योंकि शेष महीने के लिए चरा रहे हैं। 10 महीने के लिए हमने किराए पर लिया है और 9 महीने के लिए ये चरा रहा है 10 गायों के और शेष महीने के लिए वाई चरा रहा है वाई गायों के। तो अब वाई जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 120 × 10 × 9 अपान 180 हो जाएगा। तो ये जीरो से कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः जो है बी जो है शेष महीने के लिए अर्थात 1 महीने के लिए 60 गाय चराएंगी तो उसे ए से 60 रुपया कम किराया अदा करना होगा। तो इस तरह जो है हमारा आंसर निकल जाता है। यदि ए बी सी 3 लोग हैं, वो किसी वस्तु को जो है x रुपए में किराए पर लेते हैं तथा उसे ए जो है T1 घंटे, बी T2 घंटे और T2 जो सी जो है वो T2 घंटे T3 घंटे जो है उपयोग करते हैं। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इनके द्वारा पार्टिकुलर कितना किराया दिया जा रहा है तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये है। जैसे कि मान लीजिए ए के द्वारा कितना किराया दिया जा रहा है तो हम इस तरह निकालेंगे, ए द्वारा दिया जाने वाला किराया इज इक्वल टू T1 अर्थात ए के द्वारा जितने टाइम तक उस वस्तु का यूज किया जा रहा है उसको अपान तीनों के द्वारा जितने समय के लिए यूज किया जा रहा है उसका सम योग मल्टीप्लिकेशन बाई x, मतलब टोटल किराया कितना दिया जा रहा है। तो इस फार्मूले से हम किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए दिया जाने वाला किराया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बी के द्वारा दिया जाने वाला किराया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा बी के द्वारा दिया जाने वाला किराया जो है बी के द्वारा कितने समय के लिए यूज किया जा रहा है वो T2 घंटे के लिए अर्थात T2 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू x। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लो जो है नायर, मनी तथा लोना जो है ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9,800 रुपये में किराए पर लिया। तो x जो है वो हो गया 9,800 और उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे उसका उपयोग किया अर्थात नायर ने 12 घंटे, मनी ने 6 घंटे और लोना ने 10 घंटे जो है उसका उपयोग किया। अब नायर को कितना किराया देना होगा, इस क्वेश्चन में हमें जो है नायर को कितना किराया देना होगा इसी को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि नायर के द्वारा दिया जाने वाला किराया जो है वो होगा, अब फार्मूला हमारे पास है T1 क्योंकि नायर, मनी और लोना, तो T1 का मान जो है वो है 12
अब T1 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू एक्स, इसमें x की वैल्यू जो है वो 9800 है। तो इस और T1 का मान 12 आवर, T2 का मान 6 घंटे और T3 का मान 10 घंटे है। तो इस वैल्यू का मान जो है हम इसमें रख देते हैं, तो हमें जो है नायर के द्वारा दिया जाने वाला किराया प्राप्त हो जाएगा। तो T1 का मतलब मान है वो 12 घंटे अपान 12 प्लस 6 प्लस 10 इंटू टोटल किराया जो है 9800 है। अब जो है इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 अपान 12, 12 6 18, 18 10 28 इंटू 9800। तो इसको जो है हम कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 7 जा 28, फिर से कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो 7 1 2 8 4 7 4 जा 8 0 0, तो 3 इंटू 1400 इज इक्वल टू 4200। अतः नायर के द्वारा जो दिया जाने वाला किराया होगा 4200 रुपये होगा। इसी तरह हम मनी के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं कि मनी को कितना किराया देना होगा और लोना को कितना किराया देना होगा। यहाँ पे सिर्फ अगर मनी के लिए प्राप्त करना है तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, और लोना के द्वारा प्राप्त करना है तो यहाँ T3 हो जाएगा। इस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं कि किसको कितना किराया देना होगा, अगर सबके द्वारा हमको टाइम पता हो और टोटल किराया हमें मालूम हो तो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि A, B और C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, जिसमें से कुल पूंजी का 1/3 भाग A ने लगाया तथा B ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी कि A और C ने मिलकर लगाई। मतलब B ने उतनी पूंजी लगाई जितना कि A और C दोनों ने मिलकर लगाई, उतना B ने अकेले लगाया। और वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ, तो C को कितना रुपए मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसमें मान लो A जो है 1/3 भाग लगा रहा है, तो A जो है के द्वारा जो पूंजी निवेश की जा रही है वो 1/3, और B के द्वारा जो पूंजी लगाई जा रही है वो जो है A और C के बराबर लगाई जा रही है। जितना A और C दोनों ने मिलकर लगाया उतना B ने अकेले लगाया है। तो चूंकि A ने 1/3 लगाया है और C ने पता नहीं है, अब B का पता है, इनके इतने योग के बराबर लगाया है। तो इसका हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C जो है, A जो है 1/3 लगा रहा है, रेशियो ये A और C जितना मिल के लगा रहा है उतना अकेले लगा रहा है, मतलब आधा जो है अकेले लगा रहा है। रेशियो अब बचा C, तो 1/3 प्लस 1/2, मतलब कि 1 में से इतना प्लस करके घटा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6। तो हमें प्राप्त हो गया A, B और C का रेशियो इतना हो गया। अब इसको हम कर सकते हैं कि इसका LCM ले लेते हैं, कि इसका मतलब रेशियो को जो है हटाने के लिए अपान को, तो इसका रेशियो हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 रेशियो 2 3 जा 6 रेशियो 6, ये 1 हो जाएगा। अब तो इसका हमें मालूम क्या करना है
कि यदि वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हो तो सी को कितना लाभ होगा। तो चूँकि सी का जो है वो रेशियो है 1, तो सी को जो लाभ होगा वर्ष के अंत में वो हो जाएगा, सी का जो हिस्सा है 1 है, तो 1/2 + 3 + 1, 3 2 5 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 18,000। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अतः सी को जो है 3,000 रुपये का लाभ होगा। वर्ष के अंत में सी को जो है 3,000 रुपये का लाभ होगा। यही आंसर हो गया। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि किसको कितना लाभ होता है अगर जो है हमको पूंजियाँ प्राप्त हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मान लीजिए ए और बी जो है 2 व्यक्ति हैं, वो मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 4:5 के अनुपात में धन लगाए। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने जो है अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। अब व्यापार आरंभ करने के 10 महीने के बाद 3,800 के लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। तो इसका पहले तो 4 महीने तक इन्होंने पूरा निवेश किया, अपना पूरा धन 4:5 के रेशियो में। उसके बाद इन्होंने ए ने 1/4 भाग और बी ने 1/5 भाग वापस ले लिया। तो और 10 महीने के बाद 3,800 रुपये का टोटल लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा क्या होगा, हमें यही वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू, तो इनकी जो पूंजी है उसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो पहले तो जो है 3 महीने के बाद, अर्थात 3 महीने तक इन्होंने 4:5 के रेशियो में निवेश किया, अर्थात 4:5 के रेशियो में, मतलब 3 महीने के लिए निवेश किया। उसके बाद इन्होंने अपने धन का 1/4 भाग वापस ले लिया। 1/4 भाग जब वापस ले लिया तो इनका जो बच्चा वो बचा 3/4 भाग, यानी कि 4 में से सिर्फ 3 हिस्सा जो है इसका बचा। अर्थात 3 महीने के लिए जो है इन्होंने 4:5 में रेशियो के अनुपात में जो है निवेश किया। तो 4 × 3 प्लस अब बचा कितना, 7 महीना और बचा, 3 महीने के बाद 7 महीने और बचा। तो 7 महीने के बाद इन्होंने मात्र उसका 3/4 भाग जो है निवेश किया, क्योंकि 1/4 भाग इन्होंने निकाल लिया। तो 3/4 भाग यानी कि 3 × 7, 7 महीने के लिए। अब रेशियो अब बी का देख लेते हैं। तो बी ने जो है 5 के अनुपात में जो है 3 महीने के लिए अपना पूरा रेशियो जो है निवेश किया, यानी कि 5 × 3 प्लस इन्होंने निकाल लिया अपना जो है 1/5 भाग, अर्थात बचा कितना, 4/5 भाग, यानी कि 4 × 7 महीने के लिए बचा है, क्योंकि 4 × 7 हो जाएगा। तो इसका रेशियो हम निकाल लेंगे। तो 4 × 3 12, 7 × 3 21, 21 + 12 इज इक्वल टू 33। रेशियो 5 × 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 7 × 4 28, 28 + 15 इज इक्वल टू 43। 33 रेशियो 43
ए और बी के इन्वेस्टमेंट हो गए, इनका रेशियो। हमें प्राप्त क्या करना है, 10 महीने के बाद 3800 रुपये का लाभ हुआ, जिसमें बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा यानी कि बी का जो रेशियो है वो 43 है। तो अतः बी का जो है वो लाभ जो हो जाएगा वो 43/33 + 43 × 3800, 43 3 3 6 4 3 7 × 3800। तो ये हो जाएगा 38 से हम काट देंगे इसको, तो 38 दूना 76 अर्थात 4300 इसको 38 से काट दिए हम, 38 दूना 76 3800 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 4300/2 = 2 दूना 4 2 छंग 12 1 10 2 पंचे 10 2650, सॉरी 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10 0, तो 2150 रुपये हो जाएगा। अतः जो है जो वर्ष के अंत में 10 महीने के बाद जो लाभ होगा बी का वो 2150 रुपये का होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।